नमस्कार। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 ऊतक इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न होता है, ऊतक किसे कहते हैं या ऊतक की परिभाषा बताइए। तो यहाँ से आप लिखिए, एक समान कार्य तथा एक समान संरचना की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम तथा पेशी। दूसरा है, परासरण किसे कहते हैं? किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर द्रवीय अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, विभाज्य ऊतक किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है, इसका उत्तर है, पौधे के निश्चित क्षेत्रों में पाए जाने वाले वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। विभाज्य ऊतक या टिश्यू के क्षेत्रों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर शीर्षस्थ कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। बच्चों, प्रश्नों को देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं और कुछ बुक में दिए गए हैं, तो आप अपनी बुक की सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है, विभाज्य ऊतक से बनी वे कोशिकाएं जो विभाजन की शक्ति खो देती हैं, जिस ऊतक का निर्माण करती हैं, उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखाई देते हैं, ताकि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अच्छे से समझ के और आप नोट कर सकें। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है? अब इसको स्क्रीन बड़ा करके इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। तो पहली हेडिंग है, सरल ऊतक। पौधों में सरल ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं। और जटिल ऊतक में 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तथा सभी मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर लिखिए। तो पैरेन्काइमा इनकी कोशिका भित्ति पतली तथा सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा इनकी कोशिका भित्ति के दोनों कोनों पर सेलुलोज का जमाव होता है अतः कोशिका भित्ति अनियमित रूप से मोटी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिससे कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगला प्रश्न है, रंध्र के कार्य लिखिए या रंध्र के क्या कार्य हैं? तो पहला पॉइंट होगा इसका, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्र द्वारा होती है या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करना। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में प्रश्नों के उत्तर हल करवाएंगे।